हेलो एवरीवन। जो आज हम करेंगे वो है एडिटिंग एरर करेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें सेंटेंस दे रखे हैं, एक पैराग्राफ है, इसमें जो है हमें करेक्ट वर्ड लगाना, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही ग्रामर के रूल्स ही चलते हैं। इस आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रपोजिशन ठीक है, कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए, इसलिए सबकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे अब सेंटेंस है पहला, बेबीज विच पुट ऑन वेट। तो विच जो है नहीं लगता, ये लगता है जो जैसे जानवरों के लिए, बुक्स के लिए जिनमें जान नहीं होती, और इंसानों के लिए क्या लगता है, हु लगता है। तो इसे आप क्या लगाओगे, बेबीज हु पुट ऑन वेट फास्टली। अब देखो लिखा है फास्टली। फास्टली जो है वो क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब जो होता है यहाँ पर देखो लिखा है वेट। अब वेट का मतलब है कि एक तरह का नाउन बन गया, वजन, ठीक है ना। तो जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो होना चाहिए हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, पर ये लिखा है एडवर्ब। तो हमें जो है इसको चेंज करना है और हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसलिए दूसरा वर्ड लगाना पड़ेगा जो एडजेक्टिव हो, जैसे सो फास्ट। तो ये सो फास्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पे नाउन लिखा है, इसे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। तो क्या लगाओगे आप, सो फास्ट। क्योंकि एल वाई वाले जो वर्ब होते हैं, जिन वर्ड्स के आगे एल वाई लग जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे फास्ट है, इसमें फास्टली कर दिया तो ये एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब से पहले क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ लगाएंगे सो फास्ट। सो फास्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है। वो बता रहे क्वालिटी वेट की, ठीक है ना। वेट सो फास्ट, इसे लगाओ सो फास्ट इन द फर्स्ट मंथ्स ऑफ देयर लिविंग। नहीं होता, देयर लिविंग का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए हम कमाते हैं जो, देयर लाइफ। कौन सा लगाओगे ऑप्शन, अब सी का, देयर लाइफ आर मोर लाइकली टू ग्रो इन। ग्रोन इन नहीं होता, ग्रो इनटू। जब कोई काम खत्म हो जाता है ना और हम पूरी तरह मेच्योर हो जाते हैं कोई चीज़, तो हम उसको कहते हैं ग्रो इनटू। तो आप क्या लगाओगे ऑप्शन, ग्रो इनटू, क्योंकि वो अब पूरे क्या हो चुके हैं, ओवरवेट एडल्ट्स बन चुके हैं। तो क्या है, जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में अपना वज़न बढ़ जाता है जिनका बड़ी जल्दी, तो वो क्या बन जाते हैं, ग्रो इनटू ओवरवेट एडल्ट्स। तो वो ओवरवेट एडल्ट्स बन जाते हैं। तो अब मेच्योर हो गए ना, तो हम वर्ड कौन सा लगाते हैं, ग्रो इनटू, ठीक है ना, जो काम कंप्लीट हो जाए। तो और ग्रो इन किस में आता है, ग्रो इन का मतलब होता है जैसे बिहेवियर में ग्रो इन हो गया, इस टाइप से। तो ग्रो इनटू ओवरवेट एडल्ट्स। अ न्यू स्टडी हैव रिवील्ड की जगह अ न्यू स्टडी हैज़ रिवील्ड, ठीक है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द लीड ऑथर डॉक्टर केन ओंग फॉर कैम्ब्रिज। फॉर कैम्ब्रिज का मतलब क्या होता है कि कैम्ब्रिज के लिए, पर ये कह रहे हैं कैम्ब्रिज से, तो उसका मतलब हुआ फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे, फ्रॉम वाला। डॉक्टर केन ओंग फ्रॉम कैम्ब्रिज ओबीज और ओवरवेट किड्स। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो ओबीज मोटे बच्चे होते हैं, ओवरवेट बच्चे होते हैं, हैव एन इंक्रीजिंग रिस्क। अपने आप से कोई ठीक निकल जाता है, ए इंक्रीजिंग नहीं होता, हैव एन इंक्रीजिंग रिस्क। एन लगता है ना, क्योंकि आई क्या है, वॉवल है। वॉवल से पहले क्या लगाते हैं, जो शब्द वॉवल से शुरू होते हैं उससे पहले क्या लगता है, एन। तो हैव एन इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेस इन लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो लेटेस्ट नहीं होता स्टेजेस ऑफ लाइफ, या तो लास्ट स्टेज किसी चीज़ की होती है, जैसे कोई बीमारी है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तो इसमें लिखा है कि बाद में, लाइफ के बाद में, मतलब कि जब आखिरी उम्र का बुढ़ापा आ जाता है, तो एंड डेथ की तरफ जो है उन सालों में, तो हम कहेंगे इन द लेटर। लेटर का मतलब बाद वाले, लाइफ के बाद वाले सालों में। तो आप लगाओगे LATER, लेटर, ठीक है ना। इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ सच एज टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट एंड डिजीज एंड कैंसर। तो इसमें से अगर आपको कोई भी लगता है कि ये वर्ड क्यों नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, वाटर इज कॉल्ड द एलेक्सर ऑफ लाइफ बट इट इज़ फास्टली बिकमिंग। तो देखो, बट इट इज़ फास्टली बिकमिंग नहीं होता, बट इट इज़, क्या लगाओगे आप इसमें,
इट इज़ फास्ट बिकमिंग, वही बात आ गई ना। ये देखो इसमें क्या बात है, फास्टली क्या बन गया हमारा ly है, तो ये फिर एडवर्ब बन जाता है। तो अभी हम पानी की बात कर रहे हैं कि इसे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव लगाएंगे, बट इट इज़ फास्ट बिकमिंग, क्या बोलेंगे हम, इट इज़ फास्ट, इट इज़ फास्ट क्या बन जाएगा हमारा, वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ब जो है आगे बिकमिंग भी है, 3 वर्ड्स हैं इसमें, इज़, फास्ट, बिकमिंग, ये तीनों ही वर्ब है, क्योंकि काम कुछ हो रहा है। वर्ब क्या होता है ना, कोई काम हो रहा हो, तो इसमें क्या है हम एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं यूज़ करेंगे ly वाला, बट इट इज़ फास्ट बिकमिंग अ स्केर्स कमोडिटी इन द सेंचुरी इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो वो कहते हैं जो सेंचुरी कौन सी सेंचुरी ऑफ, जो सेंचुरी, अब ये सेंचुरी किसकी चल रही है, तो इनकी जगह क्या लगोगे ऑफ, कौन सी सेंचुरी चल रही है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी चल रही है। इसलिए कह रहे हैं कि वाटर क्या है, एक स्केर्स, मतलब जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्केर्स कमोडिटी बनता जा रहा है इन द सेंचुरी, किस सेंचुरी के अंदर, जो कि सेंचुरी है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, इनकी जगह क्या लगोगे ऑफ। नेक्स्ट देखो, द प्रॉब्लम हैज़ बीन कंपाउंडेड, प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, एज वेरी लिटिल वाटर रिसोर्सेस। अब देखो एज वेरी लिटिल का मतलब होता है कम क्वांटिटी में, पर हम कह रहे हैं गिन के बता रहे हैं, इसके अंदर क्वांटिटी नहीं, इसमें बता रहे हैं नंबर्स में, कि जो फ्यू क्या है वाटर रिसोर्सेज के नंबर बता रहे हैं कि कम हो गए हैं, तो हम क्या कहेंगे एज वेरी फ्यू, लिटिल की जगह क्या लगाओगे आप फ्यू का मतलब ये होता है कम, नंबरों में कम, और लिटिल का मतलब होता है क्वांटिटी में कम। तो यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, इससे क्या लगेगा फ्यू, एज वेरी फ्यू वाटर रिसोर्सेज हैव बीन एक्सप्लोर्ड, मतलब ज़्यादा नंबरों में जो है रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, एंड डेवलप, और उनको डेवलप नहीं किया गया है। द सेंटर एंड द स्टेट्स, देखो सेंटर एंड द स्टेट्स, दोनों दो की बात हो रही है, और बीच में क्या लगा है एंड, इसका मतलब प्लूरल होना चाहिए, वर्ब जो आगे होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव एड्रेस, तो हैव तो लगेगा क्योंकि ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हैव एड्रेस की जगह क्या हो जाएगा, हैव बीन एड्रेसिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं दोनों के दोनों दिस सीरियस प्रॉब्लम, तो क्या लगोगे हैव बीन एड्रेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम एंड नॉट इफेक्टिवली, तो एंड नहीं आएगा ना, कंजक्शन कौन सा यूज़ करोगे, बट नॉट इफेक्टिवली, मगर असरदार तरीके से नहीं बता रहे हैं कि पानी कम हो रहा है। द वाइड गैप किसके बीच में, इन द डिमांड एंड सप्लाई, तो दो चीज़ों के बीच में क्या लगता है, जब दो की बात हो रही होती है हम बात करते हैं बिटवीन की, द वाइड गैप किसके बीच में, बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई हैज़ ब्रॉट द फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इफ़ एवरी ड्रॉप, अब अगर एवरी ड्रॉप इज़ प्रेशियस, तो हम बोलते हैं इफ़ नहीं एज, जैसे कि, इफ़ की जगह क्या लगाओगे आप, एज एवरी ड्रॉप इज़ प्रेशियस लेस वाटर, कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम कहते हैं कंपल्शन है, तो क्या बोलते हैं शुड, तो लेस वाटर शुड बी यूज्ड, तो क्या लगाओगे आप, क्या कहेंगे शुड बी यूज्ड, ठीक है ना। आगे देखो अगला, हंड्रेड्स ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट्स, तो हंड्रेड्स ऑफ न्यूअर नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, हज़ारों मतलब क्या है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सैकड़ों, अपीयर्ड इन द मार्केट डेली, अब रोज आ रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए आपको, एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कंटिन्यूस भी हो और प्रेजेंट में भी हो, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, हंड्रेड्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर अपीयरिंग इन द मार्केट डेली, अपीयर कीजिए, आर अपीयरिंग इन द मार्केट डेली एंड आर प्रोलिफरेटिंग ऑन मैंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी में, कहते हैं ना ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में, तो हम बोलते हैं इनटू का यूज़ करते हैं, लाइफ मैंस लाइफ इनटू, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे आप, एंड आर प्रोलिफरेटिंग इनटू, ऑन की जगह कौन सा वर्ड होगा, प्रोलिफरेटिंग इनटू मैंस लाइफ। पॉलीथीन इज, वो पीछे ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं आपको इसमें से करेक्ट वर्ड बता रही हूँ, ठीक है, तो आप वही वर्ड चूज करके यहाँ लिख देना, प्रोलिफरेटिंग इनटू आएगा इसमें, ठीक है ना, यहाँ आर अपीयरिंग और हंड्रेड्स ऑफ न्यूअर की जगह हंड्रेड्स ऑफ न्यू।
आगे देखो, पॉलीथीन इज आ सच प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, पॉलीथीन इज वन सच प्रोडक्ट, ये पीछे लिखा है कि वो एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, विच फाइंड अ वाइड एप्लीकेशन, तो विच फाइंड नहीं, विच हैज़ फाउंड अ वाइड एप्लीकेशन, फाइंड की जगह हैज़ फाउंड अ वाइड एप्लीकेशन, कहाँ पर, बाय नहीं, इन मॉडर्न सोसाइटी, बाय की जगह क्या आएगा, इन मॉडर्न सोसाइटी, विद एन एवरेज फैमिली यूजिंग 3 पॉली बैग्स अ डे. It is largely using for, it is largely using for की जगह it is largely used, क्या लगाओगे हम, it is largely used for packing and storing and is much wider used in carry bags, तो and is much widely, क्या ऑप्शन लगाओगे, and is much widely used in carry bags, ठीक है ना. आप देखो अलग जो है ये ऑप्शंस वाले थे, इसमें ऑप्शंस दे रखे थे, तो मैं आपको एक दो और करा देती हूँ जिसमें ऑप्शंस नहीं हो तो आप कैसे करोगे, पर वैसे एग्जाम में ऑप्शंस ही आती है, ठीक है ना. तो मैं आपको जैसे ये वाला करा देती हूँ, एक तो एग्जाम्पल इसके, जैसे जंक फूड कुड बी, मेक नहीं होता, कुड बी मेड होता है शब्द, कुड बी मेड हेल्दियर बाय एडेड नहीं, बाय एडिंग an extract of an exotic type of seaweed, says, say की जगह क्या हो जाएगा, says British scientists. The high fibrous seaweed extract alginate would be की जगह नहीं आएगा, could be, वो कह रहे हैं कि जगह जो जंक फूड है उसको आप हेल्दी कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग, क्या डाल के, उसमें एक्जॉटिक टाइप ऑफ सीवीड डालकर. कौन कहता है ये, सेज ब्रिटिश साइंटिस्ट कहते हैं. वुड बी, आप देखो कह रहे हैं द हाई फाइब्रस, और उसमें क्या होता है, बहुत फाइबर होता है. द हाई फाइब्रस सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है कौन सा है, एलिग्नेट जो है, एल्गिनेट, वुड बी यूज्ड, तो वुड बी नहीं, कुड बी, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कुड बी का मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा करो, तो कुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द फाइबर कंटेंट, किसके अंदर, 2 केक्स नहीं होता, इन केक्स में, बर्गर्स में, एंड अदर टाइप्स ऑफ फूड, और दूसरे खाने में, जंक फूड में, हु यूजली नहीं होता, खाने के लिए क्या है, इनमें विच का यूज़ करते हैं, जानवरों और जिनमें जान नहीं होती उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, विच, तो विच कंटेन बिग अमाउंट ऑफ फैट नहीं होता, लार्ज, कहते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या उसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड ए लो डिग्री ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, सेज द साइंटिस्ट. तो वो कह रहे हैं उसमें क्या होते हैं, जो अमाउंट होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट होता है एंड ए लो डिग्री ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, सेज द साइंटिस्ट. अब देखो आगे नेक्स्ट, लोकटक लेक, द लार्ज वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वर्ड ट्रेडिशनली नहीं होता, इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर, वर्ग जगह क्या है, इज ट्रेडिशनली यूज्ड, ऑन की जगह फॉर एग्रीकल्चर एंड फिशिंग. जो लोकटक लेक है, जो वेटलैंड है, कहाँ पर, इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया के, वो क्या है, अभी भी तो है, इसे क्या लगाओगे, इज ट्रेडिशनली यूज्ड, उसका ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर, उसका एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है एंड फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है. एंड द लोकल्स मैनेज, और लोकल्स मैनेज करते हैं, इट्स रिच नहीं, देयर रिच बायोडाइवर्सिटी, और जहाँ पे बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी यूज़ होती है वो क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं कैसे, इंक्लूडिंग हाई एंडेंजर्ड नहीं होता, इंक्लूडिंग मोस्ट एंडेंजर्ड, बायोडाइवर्सिटी को जिसमें क्या क्या है, मोस्ट एंडेंजर्ड होते हैं, हाई एंडेंजर्ड नहीं होते, मोस्ट एंडेंजर्ड अनगुरेड स्पीशीज, लोकली कॉल्ड की जगह लोकली कॉल्ड, जिनको क्या कहा जाता है, कॉल नहीं बोलते हम, लोकली कॉल्ड सेंकोई. एंड डेवलपमेंट हैज़ लेड, 2 बातें हो रही है ना यहाँ पे, एक तो क्या कह रहे हैं हम, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और उससे वो क्या क्या कह रहे हैं, उनका यूज़ किया है, तो जब एंड आ गया इसका मतलब कि यहाँ पे प्लूरल होगा, जो वर्ब होगा हमारा क्या होगा, वो प्लूरल होगा, तो हैज़ के हैव लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ एन इकोसिस्टम नहीं, ऑफ द इकोसिस्टम, एंड क्या लगाओगे आप, द, ऑफ द इकोसिस्टम.